क्यों नहीं हुआ मेरा? देख लीजिए, नगर परिषद के आज बैठक में खास रहा कि सभी माननीय वार्ड पार्षदों को जब प्रोसीडिंग मिला तो उसमें प्रोसीडिंग अधूरा पाया गया। 2 प्रोसीडिंग है, एक प्रोसीडिंग में मुख्य पार्षद का दस्तखत है और एक प्रोसीडिंग में कार्यपालक पदाधिकारी का दस्तखत है। इसीलिए और कई तरह की त्रुटि पाया गया जो माननीय वार्ड पार्षदों ने इस सदन में उठाया। और सबसे पहला जो इस एजेंडे में विषय होता है कि गत बैठक की संपुष्टि, तो सभी लोगों ने सामूहिक रूप से इस बात पर चर्चा किया कि जब पिछले बैठक का कार्यवाही फाइनल नहीं है, प्रोसीडिंग ही फाइनल नहीं है, तो संपुष्टि किस बात की होगी। और हम समझते हैं कि इस बैठक का कोई औचित्य नहीं है। जब भाई प्रोसीडिंग ही नॉट फाइनल है तो उस बैठक का क्या मतलब है। अच्छा, हंगामा भी हुआ है? नहीं, एक बात जान लीजिए भाई, आप लोग हम लोगों से जुड़े हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जहां भी जनप्रतिनिधि होते हैं सवालों को लेकर के कुछ बातें होती है, तो उस तरह की कोई बात नहीं है। ये खुद अपने वार्डों में अपने विकास के बात को लेकर के जो मतलब पिछले कई महीनों से गतिरोध चल रहा है नगर परिषद में, उसको लेकर के सवाल कुछ तीखे उठे हैं, लेकिन वो कोई झगड़ा उगड़ा का कोई विषय नहीं। और बाकी तो विस्तार से मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी ही बताएंगे, क्योंकि ये लोग साधारण बोर्ड की बैठक का लबो लुआब क्या हुआ? कई घंटे से आप भी बैठक में मौजूद हैं। देख लीजिए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप वार्ड पार्षदों द्वारा मुख्य पार्षद कार्यपालक पदाधिकारी पे समन्वय का जो अभाव है ना, उस पे उठा है। और ये जो हम लोग परिकल्पना करते हैं जहानाबाद नगर परिषद के स्वस्थ, स्वच्छ और सुंदर होने का, ये बड़ा ही मतलब दुखदाई है। हम आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम वार्ड पार्षद सहित मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी से यही अपील करेंगे कि आप लोग समन्वय बना करके और जहानाबाद की जो महान जनता अपना व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट देकर के बोर्ड का गठन करती है, वो इसीलिए करती है कि भाई जो सरकार का पैसा आता है उसका सही उपयोग हो। अभी आप लोग देखे होंगे कि पिछले 17 महीने के कार्यकाल में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जब मतलब नगर आवास विभाग था तो 50 करोड़ रुपया वो बढ़िया नाली बनाने के लिए, स्टोन ड्रेनेज वाटर के लिए वो दिया था। वो भी अभी माने अधूरा चल रहा है। तो आखिर भाई पैसा आया, उसको यहाँ बोर्ड का काम है कि उसको बढ़िया रूप से, सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट करा के जल्दी से जल्दी काम कराए, तभी हमारे लोगों को फायदा होगा। यहाँ तो मतलब कई तरह के, भाई अभी बता रहे हैं आपको कि कई तरह के वार्ड, कई वार्डों के वार्ड पार्षद ने सवाल उठाया कि हमारे यहाँ एक भी आज तक योजना की स्वीकृति नहीं। तो इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए सब लोगों को। चूंकि मीटिंग में यही तय भी हुआ था कि जितना मतलब योजना आया है वार्ड से, सब लोगों को हमको करना। हम भी खुद प्रोसीडिंग में देख रहे हैं कि मतलब कई वार्डों में योजना है ही नहीं। तो इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। सब लोग पहले तो सामूहिक रूप से सामंजस्य बना ले, और इसके बाद हम लोगों की यही मंशा है कि जहानाबाद नगर परिषद का चौमुखी विकास हो। इसके लिए हम लोगों को जो कुर्बानी देना होगा देंगे। ये हंगामा नहीं हुआ है, सब इसी अपने में है, वार्ड पार्षद के मामला है, कोई हंगामा नहीं। ने आप पर आरोप लगाया है कि जांच के लिए आप लिख देती हैं। अरे तो गलत है तो गलत है ना, गलत है तो जांच से मतलब क्यों घोड़वा रहे हैं।
जांच हम अपनों काम के दिए हैं। जांच गलत है जो गलत है सही होगा, गलत है जो गलत है। बैठक में साधारण बोर्ड की बैठक में आखिर हुआ क्या? 3 महीने बाद हुआ है क्या कि मतलब प्रोसीडिंग लिखने के 15 दिन के अंदर लिखाना चाहिए। जो लिखाता है 1 महीना से ज्यादा हो जाता है। तो अब अपना मनमानी, जैसे हम पेंडर आप मांगे वीडियो रिकॉर्डिंग कि हमारा कक्ष में लिखाना चाहिए, तो हमको सामने लिखिए ना। हम लेटर पर लेटर दे चुके हैं कि हमको कक्ष में लिखाना चाहिए, तो अपना मनमानी खाली लिखते हैं। जैसे कम्बल खरीदना था तो कम्बल नहीं खरीदाया, और जैसे और कोई काम है तो नहीं हुआ है। जो भी लिख दिए तो कैसे हम साइन कर देंगे? अपना मनमानी कीजिएगा तो। ये जो बैठक हुई तो सब चीज सही चल रहा था, अचानक से हंगामा, कुर्सी उठाकर मारने दौड़ना, ये सब क्यों हुआ? अरे वो सब बात पार्षद अपने कोई कुछ बोल देता है तो ये सब होता है। वो सब कोई मामला नहीं है। आपके पास ये मामला नहीं आया कि आखिर क्यों झगड़ा हुआ? वो वैसी बात पार्षद अपने में करते हैं, फिर मिल जाते हैं। उसके लिए सब कोई दिक्कत नहीं है। सर, आज सामान्य बोर्ड की बैठक थी। इसमें हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि ये पहला नगर निकाय है पूरे बिहार में जहां 15 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मात्र 4-5 दिन पहले किया गया है। तो हम लोग से विकास के मामले में हम लोग अव्वल है। दूसरा जो बोला गया, हमने एक वार्ड भी नहीं छोड़ा है। सारे के सारे वार्ड का निविदा के माध्यम से, ई टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित है। सब में वर्क ऑर्डर किया गया है। अब कुछ वार्ड सदस्यों का कहना है कि विभागीय कार्य दिया जाना चाहिए, तो जो नियम अलाउ करेगा वही कार्य कर सकते हैं हम। वार्ड पार्षद कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। वार्ड पार्षद कई गंभीर आरोप भी आप पे लगा रहे हैं। बताते जैसे कई तरह के कि पिछले मीटिंग में जो निर्णय लिया गया काम नहीं हुआ, बार-बार नहीं, एक बात समझे, जैसे बांस के वृक्ष को निकलने में 5 साल लगता है, तो पौने 5 साल तक लगता है कि कुछ कार्य नहीं होता है। कोई कार्य को प्रक्रिया से करना पड़ता है, उसे पेपर में निकालना पड़ता है, ई टेंडरिंग करना पड़ता है, निविदा आती है, निविदा फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पास जाती है, फिर वहां से CS होके आती है, फिर उससे अग्रीमेंट होता है, वो TD जमा करता है, तब जाके वर्क ऑर्डर होता है। सर, हम ये पुनः इंसिस्ट करते हैं कि हमारा निकाय एकमात्र निकाय है पूरे बिहार में 143 पुराने ULB को लेके, जिसने पहला निकाय है जहां 15 करोड़ रुपए का योजना का शिलान्यास हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 14 तारीख को जहानाबाद आगमन के दौरान हुआ। ये कहीं नहीं हुआ है सर, आप डेटा मिला ले। यहाँ पे हंगामा भी हुआ है वार्ड पार्षद सर, ये आपस में वार्ड सदस्यों के बीच हंगामा हुआ। सर, एक और बात आपको इंसिस्ट करना चाहेंगे कि 8 सालों में यहाँ अशोक सम्राट भवन कभी एक ईंटा तक नहीं पता चला। आज हम लोग सर उसको अमली जामा, इतना इम्पोर्टेंट योजना को अमली जामा पहुँचाने की स्थिति में हो गए सर। हंगामा का कारण क्या? वो तो सर आपस में लोग लड़ रहे थे, कोई कुछ अपशब्द बोला था एक दूसरे को, तो ये तो सर ये तो सामान्य अब जीवन हो गया है कार्यपालक का ये सब सुनना। आज नगर परिषद के साधारण बोर्ड की बैठक आहूत की गई थी नगर परिषद के अध्यक्ष महोदया द्वारा। उसी पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाया गया था, लेकिन बैठक में जो गत बैठक के जो संपुष्टि की बात आई, तो हम लोगों को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा या नगर परिषद कार्यालय द्वारा प्रोसीडिंग की कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके कारण हम लोग ये निर्णय नहीं ले पाए कि प्रोसीडिंग में क्या है और किस चीज़ को हमको संपुष्ट करना है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी बहुत चीज़ों को छोड़ दिया गया। जो पिछले बोर्ड में चर्चा हुई थी वो प्रोसीडिंग में नहीं लाया गया, और लंबे समय से विगत 3-4 महीने से विकास कार्य बाधित है अध्यक्ष महोदय के आक्रामक रवैया के चलते। चूँकि ये तय बात है कि जो विभागीय काम पूर्व में जो हुआ था, उन सभी योजनाओं पर अध्यक्ष महोदया द्वारा जांच लिखा गया, जिसके कारण कार्यपालक पदाधिकारी को बहाना मिल गया कि मैं अपना पेन स्टॉप कर रहा हूं, कोई पेमेंट नहीं करूंगा। तो आज सदन का आक्रोश कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद दोनों के प्रति फूटा। पार्षदों का 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि 10 दिन में आप सारी जांच करा करके, और जो पुराना बैकलॉग किसी चीज़ का है, चाहे वो स्लैब रिपेयर का हो या किसी का विभागीय काम का हो या किसी मद का हो, उसको आप 10 दिन के अंदर में अनुपालन कराइए, नहीं तो 11वां दिन पूरे 300 पार्षद ये निर्णय लिया है कि यहाँ पर धरना देंगे और नगर परिषद में तालाबंदी करेंगे।